स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इसकी तमाम सारी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। बस आखिरी सेमेस्टर का रिज़ल्ट बाकी आना था। आजकल इसे कोई काम नहीं था सिवाय बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोन पर लंबी लंबी खुशगपियाँ करने के। यूनिवर्सिटी में वो किसी को दिल दे बैठी थी, मोहब्बत कर बैठी थी, रोग लगा बैठी थी। पिछले कुछ दिनों से इसका बॉयफ्रेंड इसे घर से भागकर शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। मोहब्बत के वास्ते लंबी चौड़ी दलीलें दे रहा था, अपीलें कर रहा था। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वैसे भी तो माँ बाप ने मेरी शादी करनी ही है, तब भी तो मुझे घर छोड़ना ही है। वैसे भी अब मैं मैच्योर हूँ, आला तालीम याफ्ता हूँ, आकला बालगा हूँ, अपने फ़ैसले खुद कर सकती हूँ। वैसे भी वो लड़का मेरी मोहब्बत है। वालिदैन को बता भी दूँ तो भी वो मेरी शादी इससे कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तो मेरे लिए मेरे कज़न को पसंद करते हैं। इसने घर से भागने का बड़ा फ़ैसला कर लिया था। फ़ैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चिल्लाया, ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। वो चोरी छुपे अपने चंद ज़रूरी कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें बैग में पैक करके मुकर्ररा वक्त का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। इस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। कहने लगा, माँ ने कोई ज़ेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा कुछ करती हूँ। इसे पता चला था कि माँ ने इसके लिए सोने के ज़ेवरात बना रखे हैं। वो माँ के कमरे से ज़ेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में चली गई। मेरी शहज़ादी, इतनी रात गए तुम जागती फिरती हो, और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वो वो ही तो बताने आ रही थी। रात लेट फ़ोन आया था। यूनिवर्सिटी वालों ने एमरजेंसी कुछ काम के लिए बुलाया है। मेरी कुछ सहेलियां भी जा रही हैं। आप सो रही थी, डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपको उस वक्त नहीं बताया। इसने खुद को संभालते हुए झूठ कर दिया। अच्छा तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका है, इसने ये सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले इसकी नज़र अपने बने लाल रंग के लहंगे पर पड़ी, जो इसकी माँ ने ख़ास तौर पर शादी वाले दिन के लिए इसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती थी, जब मेरी बेटी इसे पहनकर दुल्हन बनेगी, शहज़ादी लगेगी शहज़ादी। इससे बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन डिनर सेट, टी सेट और न जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और ख़ूबसूरत चीज़ें तो इसे ऐसी भी थीं जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थी, जिनका इल्म इसे आज हो रहा था। चीज़ें उल्ट पुल्ट करते करते आखिर ज़ेवरात इसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन इसका दिल दिमाग चकरा कर रह गया। ज़ेवरात इससे उठाए नहीं जा रहे थे। इसने कमरे में नज़रें दौड़ाईं तो देखा फ्रिज, मशीनें, बर्तन, सब कुछ इसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में एक दुल्हन के का मुकम्मल सामान पड़ा था। ज़मीन ने इसे झंझोड़ा। वो सोचों में गुम हो गई। माँ की कोख से जन्म लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी सारी ख्वाहिशात, अपना खून पसीना एक करके सब अधूरा पूरा किया। मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया, और मैं बेफैज़ बेवफा क्या करने जा रही हूँ? मार कर अपने माँ बाप को खुद मरने जा रही हूँ। मोहब्बत का समंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सर करने जा रही हूँ। इसकी आंखें भीग गई थी। इसे अपनी आला तालीम, अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था।
इस दौरान माँ आ गई। ये लो मेरी शहज़ादी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ। इतना सफ़र है यूनिवर्सिटी का, मेरी शहज़ादी को भूख लग जाती। वैसे भी आखिरी दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हो। स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बग़ैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तू बग़ैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर बेख्तियार वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूमकर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहज़ादी क्यों रो रही हो? वो नज़रें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना। ये भी कोई बात है, अब माँ से बढ़कर भी भला कोई मोहब्बत कर सकता है। इस दौरान इसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। इसने कॉल काटते हुए मैसेज किया, सॉरी मैं नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर में ही मिल गई है। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बतों की माँ होती है। तुम्हारा दुल्हन वाला लहंगा, तुम्हारे दुल्हन वाली शेरवानी, दूल्हे वाली शेरवानी तुम्हारे घर में ही पड़ी है। इसे मुंह काला करके कोर्ट कचहरियों में पहनने की बजाय अपने माँ बाप के घर से ही पहना करो, क्योंकि तुम पर इनका हक है, जो बिल्कुल बरहक है। इंसान इंसानियत से है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कम न थे। करो बाय।